श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी जानते हैं कि कल आ रहा है बुधवार का दिन और इस बुधवार पर बन रहा है शिव योग का दुर्लभ संयोग। ये वह समय है जब बेलपत्र और चंदन का एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम होता है। कई बार हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अनेक उपाय आजमाते हैं, फिर भी मन का काम पूरा नहीं होता। इसी तरह कथा पंडाल में एक माता ने गुरुदेव से ये प्रश्न किया था। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, उपाय करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय और वह घड़ी जब महादेव किस मुद्रा में होते हैं वही फल निश्चित करता है। जो लोग बार बार कोशिश के लिए बाद में सफलता नहीं पा रहे हैं, जो चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हैं पर मनोकामना पूरी नहीं होती है, ऐसे सभी के लिए शिव योग का ये उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। आज मैं वही पूरा उपाय बहुत सरल भाषा में आपको बताने जा रही हूँ। और हाँ, बताने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना ना भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा है, जब कोई मनोकामना बार बार बंधित हो जाती है और पुराना कोई उपाय फल नहीं देता, तब उपाय को क्रम बदल जाता है। उसी क्रम को मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको लेने होंगे 7 बेलपत्र। ध्यान रखिए, बेलपत्र कहीं से कटे पिटे नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग से उठाकर धोकर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अक्षत यानी 7 पूरे चावल बिना टूटे कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। महादेव पर कभी भी खंडित वस्तु नहीं चढ़ती है, इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ओरिजिनल लाल चंदन। बाजार में कई प्रकार के चंदन मिलते हैं, लेकिन आपको केवल लाल चंदन ही लेना है। चाहे तो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है और एक छोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर आप शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग के पीछे की ओर बैठ जाएं ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। सबसे पहले महादेव की पूजा अर्चना कर लें, फिर आप जिस जल को लाए हैं उसी जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। गुरुदेव ने कहा था, घर का जल जब ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तब घर की नकारात्मक ऊर्जा, कष्ट, दोष सब दूर होने लगते हैं। अभिषेक के बाद जो जल जलधारी से नीचे आए उसे अपने दाहिने हाथ से रोककर दोनों नेत्र पर स्पर्श कर लें और अपनी मनोकामना कह लें। अब लाल चंदन जो आपने लिया है अपनी दाहिनी हाथ की तीनों उंगलियों, अंगूठा और छोटी उंगली छोड़कर लगा लें। इन्हीं तीनों उंगलियों से जलधारी के उस स्थान पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है एक सुंदर सा ओम बनाना है। ओम बनाते समय अपनी मन की इच्छा जरूर कहें, फिर एक एक करके 7 बेलपत्र उसी ओम के ऊपर चढ़ाएं। हर बार बेलपत्र चढ़ाते समय अपना नाम और अपना गोत्र बोलें। बेलपत्र की डंडी हमेशा जलधारी की ओर रखी जाती है और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर। 7 बेलपत्र चढ़ाकर 7 अक्षत्र अपनी हथेली पर लेकर मुट्ठी बांध लें। उस मुट्ठी को जलधारी से स्पर्श कराएं, मनोकामना कहें और शिवालय की चौखट पर जाकर चावल के दाने वहीं छोड़ दें और घर लौट कर आएं। गुरुदेव ने कहा, ये उपाय मनोकामनाओं की निरंतर रुकावटों को समाप्त कर देता है। इच्छा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी होती ही है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसे नंदीश्वर महादेव का विशेष उपाय कहा गया है। गुरुदेव ने कहा था, अगर कार्य धीमे पड़ गए हो, बाधाएं बढ़ गई हो, सफलता हाथ से फिसल रही हो, तो ये उपाय अवश्य करो। जिसके लिए आपको चाहिए 2 बेलपत्र पूरे बिना कटे, थोड़ा सा लाल चंदन और गंगा जल मिलाने के बाद शुद्ध जल। एक लोटा मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे उत्तर मुख करके बैठ जाइए।
अब दोनों हाथों में जल लेकर शिवलिंग के शीर्ष पर धार चढ़ाइए और कलश को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जलाधारी तक पहुंचाइए। सारा जल चढ़ जाने के बाद दोनों बेलपत्र पर लाल चंदन से एक एक बिंदी बना लें। अब पहला बेलपत्र नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास समर्पित करें। डंडी उनकी ओर रहेगी और बीच की पत्ती महादेव की और दूसरा बेलपत्र नंदी जी के मस्तक पर चढ़ाइए। डंडी नीचे की ओर और पत्ती ऊपर की ओर। अब नंदी के उठे पैर के कान के पास जाएं और धीरे से 3 बार बोलें, श्वैशा श्वैशा श्वैशा, और फिर अपनी इच्छा कह दें। गुरुदेव ने कहा था इसे 3 से 4 बार करने पर कहीं भी रुका हुआ कार्य बिना बाधा पूरा हो जाता है। अब तीसरे उपाय की बात, अगर भाग्य साथ ना दे रहा हो, किस्मत बार बार मुड़ रही हो, लोग हिम्मत तोड़ने वाले शब्द कह रहे हों, तो ये उपाय जीवन में प्रकाश कर लाता है। आपको लेना है शुद्ध जल से भरा हुआ तांबे का कलश, थोड़ा गंगा जल, केवल एक कमलगट्टा उसी जल में डालकर लेना है और इसे लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिवलिंग के पास पीछे की तरफ उत्तर दिशा की ओर खड़े हो। कलश को दोनों हाथ से पकड़कर शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं, फिर 3 बार अपने ऊपर से घुमाएं। इसके बाद सारा जल शिवलिंग के शीर्ष पर अवधूतेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए समर्पित करें। जो जल नीचे आए उसे अपने हाथों में रोककर अपने नेत्रों पर लगाएं और थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लें। गुरुदेव ने कहा, अगर किसी भी सोमवार, किसी भी प्रदोष, किसी भी शिवरात्रि या हफ्ते में एक बार भी कोई जल चढ़ाना शुरू कर दे, महादेव उसके बंद रास्ते खोल देते हैं। ये तीनों उपाय अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली माने गए हैं। आप अवश्य करें और महादेव की कृपा प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।